अच्छा जी, ये हमारे वो अज़ीम मुजाहिद 2-3 दिन पर इनके जज़्बात ये थे कि दिल्ली में जाके छोले-भटूरे खाएँगे। फिलहाल यहीं पे बैठे हुए दाल, लोबिया, चावल चल रहा है। सरदार साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। नहीं, आपके इरादे तो ये थे कि दिल्ली जाएँगे, छोले-भटूरे खाएँगे और वहाँ पे कोई फैंटास्टिक चाय पिएँगे, लेकिन आप तो यहीं पे बैठे हुए बियर नहीं सर, इरादे अल्हम्दुलिल्लाह से अभी भी मज़बूत हैं छी और सिर्फ़ मैं ही नहीं बल्कि 25 करोड़ अवाम जो है ना वो उसकी सोच यही है कि हमने दिल्ली जाना है और अपने मनपसंद डिशेज़ खानी है। नाश्ता वहीं पे जाके करना है, लेकिन अब ज़रा रश बहुत ज़्यादा होगा तो मैंने सोचा है कि एक तो जंग भी थोड़ी डिले है, तो अभी जो लोबिया चावल है वो खा लूँ। नहीं, ये ज़रूरी है, लेकिन मैं वैसे चले ये तो मज़ाक की बात हुई ना। एक सीरियस आपसे सवाल करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले हैं, तो ज़ाहिर है आपकी अपनी फैमिली भी और आपके अपने रिश्तेदार भी और सारे ख़ानदान के लोग भी वो बहुत मुतासर रहे सारे सूरत-हाल में। इस हवाले से मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ कि जब कोई इस तरह की कशीदगी की सूरत-हाल होती है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं? बहुत शुक्रिया मैर साहब, एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछा। ये अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो हम 75-77 सालों से हालत जंग में हैं। और जिस तरीके से यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स चल रही हैं और एक वो कहते हैं जी कि दावत दी जा रही है, जंग को इधर से ट्वीट्स हो रही हैं, उधर से ट्वीट्स हो रही हैं कि जी जंग नहीं हुई, ऐलान नहीं हुआ, सायरन नहीं बजे। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग इन्होंने जंग कभी देखी नहीं है। जो हम लोग वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रहते हैं, जो इधर भी रहते हैं और जो उस तरफ जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग आबाद हैं। वो 70-78 सालों से हालत जंग में हैं और मैं समझता हूँ कि अपना किसी अज़ीज़ को खोने का जो दर्द है, अपने किसी प्यारे को खोने का जो दर्द है, जब जब आप किसी को बुलेट लगती है आपके बहुत करीबी बंदे को और आप जब उसको उठा के उसका खून देखते हैं और मैं समझता हूँ कि इंसान उस वक़्त जो तड़प है उसकी, कि उस जो बेबसी है उसकी, जो ना तो वो कातिल को तलाश कर सकता है, ना किसी के खिलाफ एफआईआर कर सकता है, ना किसी को वो पकड़ सकता है और वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ के आपके हाथों में किसी की जान जाती है और आपके घर में आपने सारी उम्र कमाई करके हमारे सारे दोस्त, हमारे भाई जो है वो कोई बैरून मुल्क, क्योंकि वहाँ पे काम कारोबार नहीं है। तो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं, वो सारे सारी रात, सारा-सारा दिन जो है वहाँ पे मेहनतें करते हैं सारी उम्र और अपना घर तामीर करते हैं और फिर एक मर्डर का गोला आके उसको जो है वो घर को तबाह बर्बाद कर देता है। और फिर आपको मजबूर किया जाता है, आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आपको बताया जाता है कि जंग लगी है या वहाँ पे हालात कशीदा हो गए हैं और आपकी फैमिली को शिफ्ट करना है और आपकी फैमिली में बच्चे हैं, आपकी ख़वातीन हैं, माँ-बाप हैं, तो बड़ा एक मुश्किल एक प्रोसेस है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रहना। आपको कोई पता नहीं है कि कौन-सी गोली के ऊपर आपका नाम लिखा है और किस तरीके से आपने वहाँ पर खुशी-गमी में लोगों के शरीक होते हैं, फिर भी आपके ज़हन में ये डर रहता है कि कहीं मक्कार दुश्मन जो है वो हमला ना कर दे या मैं उसकी गोली का निशाना ना बन जाऊँ। तो बड़ी मुश्किल एक सूरत-ए-हाल है, तो मैं समझता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो लोग आबाद हैं, वो इस वक़्त भी ब बड़ी एक उनके हौसले बेशक बुलंद हैं, लेकिन एक ज़ाहिर है जो नुकसानात हैं जंग के उससे तो इनकारी नहीं हो सकता बंदा। आपकी जिनको ऐसा वाक़या हुआ हो जो जिसने आपके ज़हन के ऊपर ज़्यादा असर डाला हो, कोई ऐसी फैमिली मेंबर के साथ या जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने की वजह से कोई ऐसी शहादत हुई हो जो आपने महसूस की हो? उमैर साहब, शहादतें तो वहाँ पर बेशुमार हुई हैं। मैं मतलब अगर अपनी एक स्टोरी हम नहीं, मैं ये इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूँ ना कि दुःख वही महसूस होता है जो अपने साथ किसी दूसरे का दुःख देख के हम शायद उस तरह महसूस नहीं कर पाते ना। हमारे लिए तो जंग एक मज़ाक बनी हुई है, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि पता नहीं कोई इंडिया पाकिस्तान का कोई क्रिकेट का मैच है। शायद जंग की हौलनाकियों को लोगों को इल्म नहीं है। मैं उस हज़र में आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बयान करूँ कि काफ़ी ज़िंदगी में ऐसे वाक़ये आए कि मैं समझता हूँ कि वो नाक़ाबिले बयाँ वो वाक़ये हैं और उनको बंदा महसूस भी आज भी करते हैं, तो वो एक खौफ़ का जो है वो तो वो तारी हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम स्कूल में भी जब पढ़ते थे तो एक टीन का स्कूल है और वहाँ आप पढ़ते हैं और अचानक से मर्डर के गोले शुरू हो जाते थे। तो एक बड़े खौफ़ की फ़ज़ा होती थी, आप बच्चे आप घर की तरफ भाग रहे हैं, घर वाले आपको लेने के लिए भाग रहे हैं। एक मासूम बच्चे के ज़हन में जो असर मैं समझता हूँ कि उस वक़्त जो वो जंग की कैफ़ियत डालती है, वो सारी उम्र उसको याद रहता है। फिर इसी तरीके से कई दफ़ा हमने घर छोड़ा, वहाँ से शिफ्ट होके गए, एक दफ़ा हम जो है वो एक प्राइवेट हमारा एक स्कूल था वहाँ कोटली में, हमने कोई 7-8 फैमिलीज़ ने वहाँ पर पनाह ली और हम बड़ी मुश्किल से जो है वो
2-4 महीने हमने वहाँ पर गुज़ारे। इसी तरीके से मेरी दादी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको बुलेट फायर लगा यहाँ पर, वो हालत रुकू में थी, नमाज़ अदा करी थी घर में, और फिर 2 ढाई महीने वो सीमेज रावला कोर्ट में दाखिल रही और फिर वो शहादत उनको नसीब हुई। तो ये एक ऐसा सिलसिला है, मैं समझता हूँ कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल का हर बच्चा जिस ट्रॉमा से, जिस दर्द से जो है वो गुज़र रहा है स्टिल। क्योंकि ये तो देखें ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले लोगों को यकीनन इस तरह की मुश्किलात का सामना है। लेकिन इस तरह की जो जंगी अगर सूरत हाल बन जाती है, तो इससे पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम हैं, आम निहत्ते अवाम, जिनका इन जंगों से, इन तनाज़ात से कोई लेना देना नहीं है, उनकी ज़िंदगियों पे भी तो आप क्या समझते हैं कि कैसा असर पड़ सकता है? देखिए, वैसे सब एक बात तो मैं ये समझने की ज़रूरत है कि जंग में ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि कोई जीतेगा, कोई हारेगा। जंग में मैं समझता हूँ कि सबकी हार होती है और पूरी इंसानियत की जो है उसमें हार होती है। तो फिर एक ऐसी स्टेज पे कि जब आप एक तरक्की की मनाज़िल तय कर रहे हों, जब जब आपके मुल्क में बेरोज़गारी हो, जब आपके मुल्क में बेशुमार मसाइल हों, एक आम आदमी रोटी को तरस रहा हो, और उस वक़्त दोनों कौमें जो है वो बजाए इसके कि आप अपने बेरोज़गारी को दूर करने के लिए आप अपने बॉर्डर्स को खोलें और प्यार मोहब्बत से जो है वो लोगों की गुर्बत को दूर करें, आप जंग की सूरत-हाल में जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चिंगारी है। और जंग, अगर आपका बैलेंस बरकरार है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मज़बूत है और एक कमज़ोर है, हुँ। तो उस जंग का भी कोई नतीजा निकल सकता है। लेकिन एक ऐसी कौम है जो दोनों, जो जहाँ पे ताकत का तवाज़ुन बरकरार है, दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, ऐसे में अगर जंग लगती है, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान, हिंदुस्तान नहीं, ये पूरे एशिया को जो है वो, हुँ। बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ये अपनी लपेट में लेगा। ये एक ऐसी चिंगारी है कि जो जलेगी और फिर पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी और किसी की भी जीत नहीं होगी। और एक जो मैं देख रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, जो जंगी हमने देखी हैं, जो सूरत-ए-हाल लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस ट्रॉमा से गुज़रते हुए मैं पूरे दोनों ममालिक की अवाम को देख रहा हूँ। चलो जी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपके लोबिया चावल जो है वो ठंडे हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ नोश फरमाएँ। शाज़ी जी, थैंक यू सो मच।